ओके, सो फार्माकोडायनेमिक के लास्ट पोर्शन करते हैं, दैट इज़ द ड्रग इंटरेक्शन। पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस और फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शंस दोनों डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बता देते, डिस्कस कर लेते कि ड्रग इंटरेक्शंस होती क्या है। ड्रग इंटरेक्शंस ये होती हैं कि ये ड्रग 1 है और ये ड्रग नंबर 2 है। अगर ये हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली हम अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हो गई एक साथ ही हमारी बॉडी में, तो इस ड्रग की प्रेजेंस की वजह से इस ड्रग में जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, या फिर इस ड्रग की वजह से इस ड्रग में जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको कहते हैं ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शंस डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, या जो है ना वो पॉजिटिव होगी, या मतलब कि इंक्रीज़ हो जाएगी ड्रग की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में, या नेगेटिव होगी, मतलब कि ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, या टर्मिनेशन होगी कि ड्रग का जो काम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वो काम करने नहीं देगी रिसेप्टर, मतलब कि यहाँ पे टर्मिनेशन में क्या आ गया, एक ये रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये दो ड्रग्स है, ये भी इस पे बाइंड हो रही है और ये भी जाके इसी पे बाइंड हो रही है। तो जो बाइंड हो गया वो रिसेप्टर ख़त्म हो गए, तो एक ड्रग सिर्फ काम कर लेगा, तो सेकंड ड्रग का काम टर्मिनेट हो गया। इनहिबिशन किस तरह सकती हैं ये हम फार्माकोडायनेमिक में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा सा बता रहता हूँ। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव मतलब कि ड्रग हमारे ब्लड में पॉजिटिव हो गया, मतलब कि ज़्यादा हो गया, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये हमारी ड्रग में ज़्यादा प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? कि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो गया। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ है कि तो हो गया, तो प्योर फॉर्म में, पेरेंट फॉर्म में हमारी ड्रग ये प्रेजेंट है। मेटाबॉलिज्म किसकी वजह से डिक्रीज़ होती है? एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन जब होगी तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम इनहिबिट हो गए जो मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, तो ड्रग पॉजिटिव हो गया, मतलब कि ड्रग कंसंट्रेशन पॉजिटिव हो गई, किस में? ब्लड में। तो नेगेटिव क्या है? नेगेटिव मतलब एंजाइम इंड्यूसर्स। ठीक है, नेगेटिव मतलब कि ब्लड कंसंट्रेशन नेगेटिव। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड नेगेटिव मतलब डिक्रीज्ड। ठीक है, तो एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करेंगे? वो एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे, किधर? लिवर में। ठीक है, लिवर में। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी हमारी ब्लड में। सही हो गया? तो ये हो गया ड्रग इंटरेक्शंस के बेसिक्स। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस में हम डिफरेंट प्रोसेसेस जो फार्माकोकाइनेटिक में होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उनमें जो ड्रग इंटरेक्शंस होगी वो डिस्कस करेंगे। मेन प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्ब जब हो जाती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म होती है ड्रग की, और उसके बाद एलिमिनेट होती है। तो इन सब प्रोसेसेस के डिस्कस करेंगे सेपरेटली। इनमें ड्रग इंटरेक्शंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन वाला। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है? हम स्टमक में करेंगे और इंट्राडर्मल एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इंट्रावीनस जो है ना वो डायरेक्टली हमारी ब्लड में आ गया तो उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, अच्छा, स्टमक में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल्स क्या हो गई? एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करते हैं। किस तरह इंक्रीज़ करते हैं? किस तरह डिक्रीज़ करते हैं कि हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो अगर एंटासिड ले लेंगे तो स्टमक का पीएच क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। किसकी तरफ चला जाएगा? अल्कलाइन नेचर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो जब इंट्रोड्यूस हुए तो क्या अल्कलाइन नेचर हो गया। अब वीक एसिड ड्रग्स हैं जो कि स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, क्यों एब्जॉर्ब होती हैं? क्योंकि वो स्टमक में एसिडिक पीएच होता है स्टमक में। ठीक है, तो एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच में क्या होते हैं? अनचार्ज्ड होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, तो फिर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अपने लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में, अपने अनचार्ज फॉर्म में रहेंगे, ईजिली एब्जॉर्ब अच्छी तरह हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया? अब अल्कालाइन नेचर हो गया स्टमक के पीएच का। ठीक है, तो वीक ड्रग्स क्या है? हमें पता है कि वीक एसिड्स जब बेसिक इन्वायरमेंट में होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे इसको। ये रिएक्शन है HA क्या है? अपना प्रोटोनेटेड फॉर्म में है H+A नेगेटिव और B
प्लस एच, ठीक है, ये अपने अनचार्ज फॉर्म में है, ये भी अनचार्ज फॉर्म में है, बी एच पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या था, अपने अनचार्ज फॉर्म में था। जब बेसिक कंडीशन आई मतलब ये, ठीक है, तो इसने अपना एसिड किसको, अपना प्रोटॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। देखिए इसके पास डोनेट आ गया, ये क्या अनप्रोटोनेटेड हो गया, तो क्या हो गया, अब चार्ज हो गया, एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, ये क्या हो गया, ड्रग इंटरेक्शंस हो गया। एंटासिड्स भी ड्रग्स है, ठीक है, एंटासिड की वजह से वीक एसिड ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गई। दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या ड्रग इंटरेक्शन स्टमक में, इन प्रेजेंस ऑफ फूड और एनी पार्टिकल, ठीक है। एग्जांपल उसकी क्या है, टेट्रासाइक्लिन्स, ये क्या है, एंटी बायोटिक्स है, ठीक है। जब ये इंट्रोड्यूस होती है हमारे स्टमक में और हम इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो टेट्रासाइक्लिन्स प्लस कैल्शियम दोनों कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इन सॉल्युबल, ठीक है, ना एब्जॉर्ब होगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा फीसिस में, ठीक है। तो इसकी इन प्रेजेंस ऑफ फूड टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गई कि हमने ले लिए परगेटिव्स, ये क्या करते हैं, हमारे स्टमक के कंटेंट को इवैक्यूएट करते हैं। तो ये स्टमक है, मतलब कि फुल इंटेस्टाइन उसकी जो है ना कंटेंट को इवैक्यूएट करेंगे। तो ये ड्रग अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से एब्जॉर्ब होनी है, ठीक है। परगेटिव्स आए, परगेटिव ने इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी, फास्ट कर दी, ठीक है। तो इस ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। वो टाइम उसको जो चाहिए, मतलब स्पेसिफिक टाइम में जो है ना वो एब्जॉर्ब स्लोली हो रही होती है। परगेटिव्स क्या करते हैं, मोटिलिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं, अब उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब होना था, वो जाके एक्सक्रीट हो गई। तो जितनी एब्जॉर्ब होनी थी उतनी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, किसकी वजह से, परगेटिव्स की वजह से। क्यों, क्योंकि उसने एवैक्यूएट कर दिया स्टमक के सारे कॉन्टेंट को, उसमें ये ड्रग भी एवैक्यूएट हो गई, तो उसको एब्जॉर्प्शन का चांस ही नहीं मिला, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, ये बस लास्ट एग्जाम्पल कर लेता हूँ गट में। इसमें क्या है, गट फ्लोरा, सही है। गट फ्लोरा का यहाँ पे क्या काम होगा, गट फ्लोरा का मैंने इससे पहले टॉपिक बताया है, इंटेरो हेपेटिक रिसाइकलिंग, ठीक है। इंटेरो हेपेटिक रिसाइकलिंग में क्या होता है, इंटेरो मतलब स्टमक, हेपेटिक मतलब लिवर, रिसाइकलिंग मतलब इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है, ड्रग, सही है। तो ये लिवर है, लिवर ने ड्रग अपना रिलीज़ कर दिया बाइल डक्ट के थ्रू इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में ड्रग आ गई, लेकिन ये ड्रग अब क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल ड्रग है, सही है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, सही है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का क्या काम करेंगे, मतलब ये अभी जो ड्रग है ना, ये वाली वाटर सॉल्युबल ड्रग है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती इसकी, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, अभी एक्सक्रीशन के लिए। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इससे ये वाटर पार्ट हटा देंगे। अब ये ड्रग क्या हो गई, अपने नॉन एक्वस फॉर्म में हो गई, लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में हो गई, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन होगी वापस, ठीक है। तो ये इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या हो गई, अच्छा, ये तो इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग हो गई, ठीक है। तो अब गट फ्लोरा यहाँ पे मेन काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अब दे दें एंटीबायोटिक्स, कौन से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी में, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब कि किसी एक, मतलब स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव कोकस, ग्राम नेगेटिव रॉड, इस तरह सब सारे। अगर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा ना, वो इन सब को जो है ना टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें हमारी गट फ्लोरा भी आ जाएगी, ये वाले गट फ्लोरा बेचारा भी आ जाएगा, ये भी जो है ना टर्मिनेट हो जाएगा उस एंटीबायोटिक की वजह से। तो जो ड्रग्स अब इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग पे डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से वो ड्रग हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए होता था, तो अब वो डिक्रीज टाइम के लिए होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, डिजॉक्सिन क्या इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग फॉलो करता है, तो हम उसके साथ अगर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये काम नहीं होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं, वो भी एक साइकिल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एब्जॉर्प्शन थ्रू स्टमक। एक आखिरी एग्जांपल दे देता हूँ, थ्रू द इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं ये सारे। ओके, तो स्टमक हो गया, अब करते हैं स्किन में क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, स्किन का पार्ट है, यहाँ पे ये
इंजेक्शन दिया है और ये ड्रग है, ठीक है। ये ड्रग यहाँ से क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है ब्लड में, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ से जो ना ड्रग डिफ्यूज़ होगी और फॉरवर्ड जाएंगी। जब फॉरवर्ड चले जाएंगे ड्रग लेके, यहाँ पे एम्प्टी ब्लड आएगा जिसके बाद ड्रग नहीं होगा, तो फर्दर एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शंस किस तरह हो सकती हैं, ड्रग इंटरेक्शंस इस तरह हो सकती हैं कि ये नॉर्मल स्किन हो गई, इंजेक्शन हो गई और ये ड्रग हो गया, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे क्या था, इस तरह वेसो डायलेटेड वेसल थी, इजीली एब्जॉर्प्शन हो रही थी, ठीक है। अब हमने अगर वेजो एक्टिव एजेंट्स दे दिए, ठीक है। वेजो एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे वेजो एक्टिव एजेंट्स हमने ओरल दे दिए, उन्होंने क्या कर दिया, वेजो कंस्ट्रक्शन कर दी ब्लड वेसल्स की। यहाँ पे आप देखें ऑब्वियस हो गया, आपकी डिफ्यूजन क्या हो गई, स्लो हो गई, लेस डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगी और ब्लड फ्लो भी स्लो हो गया, तो न्यू ब्लड जो आएगा वो भी स्लो होगा, डिफ्यूजन भी स्लो होगी, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे ही कंटेन रह गया, ठीक है। तो यह क्या हो गई, एक ड्रग की वजह से दूसरे ड्रग की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब ये फ़ायदा भी हो सकता है और ये नुकसान भी हो सकता है। अगर हमें ये इंट्राडर्मल हमने इंजेक्शन दे दी कि टाइम टू टाइम हमारी ब्लड में आए, चलो ठीक है, ठीक है, ब्लड आ रही है हमारी, कंटेंट हमारे में आ रहा है, हमने अगर वेजो एक्टिव एजेंट ले लिया उसकी वजह से हमारी ब्लड में डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग आ रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बैड हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने एक ड्रग इसलिए दी थी इंट्राडर्मल के, थोड़ा थोड़ा करके ब्लड में आई, अब क्या होगी, ब्लड में डिक्रीज क्वांटिटी होगी, तो बैड हो गया। बेनिफिशियल किस तरह हो सकता है, अगर हम लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करें, लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करें, जो कि मतलब ये पार्ट हमने एनेस्थेटिक कर लिया, ठीक है। तो एनेस्थेटिक कंडीशन में ये पार्ट कब रहेगा, जब तक ये ड्रग यहाँ पे पड़ा रहेगा। जब ड्रग यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, लेस हो जाएगा, अब फॉर एग्जांपल ये डिफ्यूज़ हो गया, ये रह गया, ठीक है, तो कंटेंट कम हो गया। अब ये स्किन का ये पार्ट क्या है, लोकल एनेस्थेटिक से रिमूव हो जाएगा। अब साथ हमने अगर वेजो एक्टिव एजेंट दे दिया है, तो ये डिफ्यूजन क्या हो गई, लेस होगी, तो ज़्यादा इधर पड़ा है, ज़्यादा इधर पड़ा है, तो ज़्यादा टाइम के लिए अब ये लोकल एनेस्थेटिक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये ड्रग इंटरेक्शंस को हमें अगर सब ड्रग्स का इंटरेक्शंस पता है, तो हम जो है ना एक दूसरे को मैनिपुलेट करके अपना डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एनेस्थेटिक वाले काम है, इसमें हम थोड़ा सा डोज ले लेंगे, लेकिन साथ वेजो एक्टिव ले लेंगे, तो थोड़ा सा डोज भी अपने ज़्यादा डोज की तरह काम करेगा। अगर ज़्यादा डोज ले लें और वेजो एक्टिव एजेंट ना दे, तो दोनों सेम काम करेंगे, तो कौन सा अच्छा हुआ, ऑब्वियसली द लेस डोज ना, क्योंकि लेस डोज में साइड इफ़ेक्ट्स लेस होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ओके, सो एब्जॉर्प्शन मैंने पहले से क्रॉस कर लिया था, अभी क्रॉस करना चाहिए था। अच्छा, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्रग इंटरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे ड्रग इंटरेक्शन होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में मेन काम किसका है, प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके क्या बना देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ड्रग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब ये ड्रग्स क्या हो जाएंगी, ये इनएक्टिव हो जाएंगी। इनएक्टिव मतलब कि रिजर्व फॉर्म में हमारी ब्लड में पड़ी रहेंगी, जब इनसे ये डिटैच हो जाएंगी, हमारी ब्लड में आ जाएंगी, तो वापस फंक्शन स्टार्ट कर लेगा। हर एक ड्रग ये काम नहीं करता, कुछ ड्रग्स करते हैं, तो जो ड्रग्स करते हैं उनमें ये इफेक्ट इनसे प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे, मैं आपसे एग्जांपल्स और सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन पहले बताते, टाइप्स बताते थे, कौन कौन सी टाइप्स की हैं। एक है एल्ब्यूमिन, ठीक है, और एक है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन जो है ना, इससे पहले उनकी डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एल्ब्यूमिन क्या है, एसिडिक ड्रग्स और बेसिक ड्रग्स दोनों के साथ बाइंड करेगा। ये जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो है ना बेसिक ड्रग सिर्फ अटैच करता है, ठीक है। इनके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये सारे अच्छी एग्जांपल्स हैं और दोनों में इस तरह डिफरेंशिएशन एसिड बेसिक भी होगी, तो मैंने इसलिए चूज़ कर दी, ठीक है। अच्छा, अब कोई डिजीज़ है जिसमें ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो हमारी जो ब्लड कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरह सेम सिचुएशन में अगर प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज़ हो गया, तो ब्लड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ड्रग की इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगी ड्रग। इस सिचुएशन में क्या हो गया, वो थ्रेशोल्ड क्या है, रीच नहीं होगा, काम नहीं करेगी ड्रग, ठीक है, जो हमारे डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, डिजीज़ की मैं एग्जांपल्स बात कर रहा था। एल्ब्यूमिन क्या है, एक डिजीज़ है नेफ्रेटिक सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, हमारे ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, और ये क्या है,
कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, प्रोटीन जो होता है ना यहाँ से जो है ना डिफ्यूज़ जो है ना इनटू द रीनल टिब्यूल नहीं होती, सही है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या होती है, ये होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी एल्बुमिन है वो हमारी यूरिनरी में एक्सक्रीट हो रही है, तो हमारी ब्लड में क्या है, डिक्रीज़ है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो ब्लड कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। समझ आ गई, हमने अब डिज़ायर्ड ड्रग कोई नॉर्मल अमाउंट दे दिया कि यार बस ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वैसे भी बाइंड होना है इसने, तो ये ब्लड कंसनट्रेशन नॉर्मल ही रहेगी। यहाँ पे क्या डिजीज है बंदा, प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज़ है, तो ब्लड कंसनट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, डोज रिड्यूस कर लेंगे, ठीक हो गया। अब अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, इसकी एग्जांपल क्या है। अच्छा, ये क्या होते हैं, जो एमआई के पेशेंट होते हैं, माइकोर्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट या अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, ये प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, रिलीज़ होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड में। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक ड्रग के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो अगर एसिडिक ड्रग होगी तो अटैच नहीं होगी, तो वो तो नॉर्मल ही अपना इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और ये नॉर्मल है तो बस फिर तो काम हो रहा है। लेकिन अगर बेसिक ड्रग है वो ज़्यादा इसके साथ बाइंड हो जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो ब्लड कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो हमें डोज इंक्रीज़ करना पड़ेगा, समझ आ गई। तो मैंने एक इंक्रीज़ की भी एग्जांपल बता दी इसकी, और डिक्रीज़ की भी एग्जांपल बता दी नेफ्रेटिक सिंड्रोम एल्बुमिन की, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब आते हैं फर्दर मेटाबॉलिज्म पे। ओके, सो अब ड्रग मेटाबॉलिज्म करेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो या ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा ड्रग इंटरेक्शन की वजह से, या ये मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कौन करेगा, एंजाइम इंड्यूसर्स, ठीक है। ये डिक्रीज़ कौन करेगा, एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि जब प्रोलॉन्ग यूज़ दें तो उसमें क्या करेंगे, लिवर के एंजाइम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। लिवर के एंजाइम इंक्रीज़ हुए तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया। तो इस ड्रग की प्रेजेंस की वजह से इस ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया, बहुत जल्दी जो है ना ये मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, तो अपना जो डिज़ायर्ड पाथ है, अपनी हाफ लाइफ है वो पूरी नहीं कर पाएगी, जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी और हमारी बॉडी से इवैक्यूएट हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल क्या, एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स में क्या होगा, एंजाइम इनहिबिटर्स में जो लिवर के एंजाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो डिक्रीज़ हो गए तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो गया तो हमारे ब्लड कंसंट्रेशन में ये ड्रग इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ज़्यादा देर के लिए हमारी ब्लड में ये ड्रग प्रेजेंट होगी, सही हो गया। तो जब ज़्यादा देर के लिए पड़ी होगी तो क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगी या फिर ड्रग इंटरेक्शंस ज़्यादा होगी। ये पड़ी हुई है तो अब ये कोई और, अब ये ज़्यादा देर के लिए पड़ी हुई है, पहले इसको चलो 10 आवर्स के लिए होनी चाहिए, अब जो है ना 15 आवर के लिए। अब साथ हमने एक और ड्रग ले ली, अब क्या पता ये ड्रग उस सेकंड ड्रग के साथ जो थर्ड ड्रग इंट्रोड्यूस करी उसके साथ इंटरेक्शंस कोई कर रहा हो, सही हो गया। तो इस तरह जो है ना इन सब में जो है ना अलग अलग जगह की तरफ से जो है ना इंटरेक्शंस होती रहती हैं, सही है। अब लास्ट आते हैं एलिमिनेशन में ड्रग इंटरेक्शंस। ओके, सो लास्ट क्या है, ड्रग एलिमिनेशन में ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग एलिमिनेशन में कौन सी ड्रग इंटरेक्शंस होंगी, इसमें एलिमिनेशन हम यूरिनरी आउटफ्लो करेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल क्या है, ये क्या रीनल कॉर्पसल है, रीनल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट्स है, ठीक है। जब डायग्राम में ज़रा ये प्रॉपर बना दूँ, ठीक। नॉर्मली तो GFR से जो ड्रग्स, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ पे जो है ना ड्रग्स जो पास ऑन हो रही होती हैं वो तो नॉर्मल हो रही है, उनमें तो कुछ इंटरेक्शंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो है ना अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो है ना ट्रांसफ़र हो रही होती है। मेन ड्रग्स जो है ना इंटरेक्शंस कहाँ आती हैं, यहाँ पे पाथवेज होते हैं ना, ठीक है, उससे जो है ना ड्रग्स जो है ना पास ऑन होती है, सिक्रीशन प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि रिसेप्टर्स इन्वॉल्व, जब भी कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है, लिमिटेड होता है। कि ड्रग इंक्रीज़ हो जाए तो वो ड्रग जो है ना सारे अटैच हो जाएंगे एक्टिव साइट पे, तो फ्री ड्रग्स क्या हो जाएंगी, फालतू रह जाएंगी, वो या एक्सक्रीट नहीं होंगे या अपना काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी,
ये क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, एक है डायूरेटिक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजॉक्सिन भी इस पाथवे से एक्सक्रीट होगा और ये भी इस पाथवे से सिक्रीट होगा। अब यहाँ पे ये लोग कंपटीशन होगा इनमें कि कौन सा यहाँ से पास होना चाहिए, प्रेफरेबल कौन होगा, डायूरेटिक होगा। क्यों डायूरेटिक, क्योंकि डायूरेटिक यहाँ पे इसका डायूरेटिक का काम ही यहाँ है। डिजॉक्सिन क्या है, यहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, तो एक्सक्रीट वाला ज़्यादा काम करेगा या ये यहाँ पे प्रेफरेबल है, ठीक है, सही है। तो ये यहाँ पास ऑन हो जाएगा, तो ये अगर यहाँ पास ऑन हो गया तो इसकी क्या हो गई, ब्लड कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ये एक्सक्रीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ब्लड कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्या एंटी इंजाइनल ड्रग है, ठीक है। तो ये जो है ना अपने टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, टॉक्सिसिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे इसके साथ हम अगर ये लें। तो इसलिए जो है ना हमें पता है कि हम ये ड्रग इंटरेक्शन में आएंगी तो या डोज डिक्रीज़ कर देंगे या फिर जो है ना टाइम इंटरवल सेपरेट कर सकते हैं, ताकि जो है ना हम ये अवॉइड करें, ठीक है। ये अवॉइड में ये कॉन्ट्राइंडिक्शन में आएगी बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ख़त्म हो जाती है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फार्माकोडायनामिक के ड्रग इंटरेक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोडायनामिक के ड्रग इंटरेक्शंस। इनमें जो है ना ये टॉपिक्स हैं, बस यही है। इसमें इनको स्टार्ट करने से पहले मैं इनका मैथ फार्मूला बता देता हूँ, ये याद कर ले तो बस इससे ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना टॉपिक याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके ये जो है ना जो इक्वेशंस है वो ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अच्छा, एडिशन और समेशन में क्या है, 1 + 1 = 2, ठीक है। सिनर्जिज्म में क्या है, 1 + 1 = 3, ठीक। पोटेंशिएशन क्या है, 1 + 0 = 3, ठीक। ओके, सो एडिशन में आते हैं। एडिशन में क्या है, एडिटिव इफेक्ट में ये होता है कि 1 + 1 मतलब ये ड्रग प्लस ये ड्रग = 2, मतलब कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट आया वो हमें पता था सेम ही आया, मतलब कि इनमें कुछ ख़ास इंक्रीज़ नहीं आया जब ये ड्रग हमने एक साथ ले ली, ठीक है। जितना था उतना ही रहा, ठीक है। इन्होंने 1 इफेक्ट देना, इसलिए 1 इफेक्ट देना था, तो समीशन में 2 इफेक्ट आ गया, सही है। कुछ ड्रग्स होती है जब हम एडिशन एक साथ दे दें तो अपना जो दोनों का अपना अपना काम है वो अपना अपना काम ही कर रहे हैं, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज़ होगा वो इधर पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, अब सिनर्जिज्म करते हैं। सिनर्जिज्म क्या है, 1 + 1 = 3, ड्रग प्लस ड्रग = 3, मतलब कि दोनों ड्रग अगर हम एक साथ दे दें, ठीक है। अगर सेपरेटली 1 था, सेपरेटली दी 1 था, लेकिन हम दोनों एक साथ जब ड्रग दे दी तो डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो कुछ डिजीज़ में हमें ये ज़रूरत होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में ये सिनर्जिज्म बहुत पढ़ेंगे, उसमें एक एग्जांपल्स हो गई। एंटीबायोटिक्स हैं पेनिसिलिन प्लस अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, दोनों के एडिशन से क्या है, सिनर्जिज्म है, ठीक है। ये इसको हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है। नॉर्मली क्या होते हैं, हमारी बैक्टीरिया जो है ना कुछ रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन के एक्शन से, ठीक है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड इसकी वो जो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं बैक्टीरिया वो प्रिवेंट करता है, और ये इसको हेल्प आउट करता है। किस तरह हेल्प आउट करता है, क्यों हेल्प आउट करता है, इनका ये सिनर्जिज्म क्यों है, वो सब जो है ना कीमोथेरेपी के पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स है, सही है। वो मैं सारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर करूँगा। अच्छा, अब ड्रग पोटेंशिएशन पे आते हैं। पोटेंशिएशन से देखें 1 + 0 = 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 क्या है, ड्रग है, 0 क्या है, कोई भी समथिंग है जो कि हम ड्रग के साथ देंगे, इसकी वजह से 3 होगा, ठीक है। ये ड्रग क्या है, प्रॉपर ड्रग है कोई, ये क्या है, ये ड्रग नहीं है, ठीक है। ये कोई भी हम मीडियम या कुछ भी साथ दे दें, ये ड्रग भी हो सकती है, ठीक है, जो कि हम अगर इंट्रोड्यूस करें हमारी बॉडी में तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करते हैं, इसको हेल्प आउट करता है, ठीक है। फंक्शन कौन कर रहा है, फंक्शन सिर्फ ये ड्रग कर रहा है, ये सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं ताकि वो इफेक्ट बूस्ट अप हो जाए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, लेवोडोपा ये ड्रग है प्लस कार्बिडोपा, ठीक है। लेवोडोपा क्या होगी, ड्रग हो गई, कार्बिडोपा भी ड्रग है, लेकिन ये क्या करती है, ये सिर्फ इस लेवोडोपा की डिग्रेडेशन प्रिवेंट करती है एंजाइम से, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेवोडोपा डिग्रेडेड मेटाबोलाइज नहीं होगा,
डिग्रेडेड या मेटाबोलाइज नहीं होगा एंजाइम से, तो ये जल्दी ही पास होकर ब्रेन में अपने डिज़ायर्ड पार्किंसन के पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एज अ स्टार काम कर रहा है, एज अ ज़ीरो काम कर रहा है। तो ड्रग प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर ये नहीं देंगे तो ये मेटाबोलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रग जो है ना रीच होगा ब्रेन में, लेकिन उतना नहीं होगा जितना डिज़ायर्ड है। इसमें ऑलमोस्ट सारा ही लेवोडोपा पहुंच जाएगा। दूसरी एग्जांपल भी है ऑगमेंटिन, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ऑगमेंटिन सुनी होगी। ऑगमेंटिन क्या होती है, ड्रग प्लस एक एसिड है, ठीक है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविलॉनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ड्रग की एग्जांपल दी थी, मैंने यहाँ कहती यहाँ ड्रग भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एक एसिडिक मीडियम है, ठीक है। इसके ड्रग के साथ एसिडिक मीडियम दिया तो पोटेंशिएशन हो गई, ठीक है। इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ इसकी डिग्रेडेशन प्रिवेंट कर रहा है बैक्टीरिया से, सही है। यहाँ पे इसको कौन तोड़ रहा था, एंजाइम्स, यहाँ पे इसको कौन तोड़ रहा है, बैक्टीरिया, सही है। इसकी वजह से इसका इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए फार्माकोडायनामिक्स के ड्रग इंटरैक्शंस। अब इसके बाद वो थोड़े से टॉपिक्स थे, मैंने कहा था कि अदर्स का एक सब्जेक्ट है, हेडिंग देके मैं वो टॉपिक डिस्कस करूँगा, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ अभी। ओके, तो ये थोड़े से टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एलर्जी और क्रॉस सेंसिटिविटी मैं एक साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, एलर्जी क्या होती है, हमारी बॉडी में जब ड्रग कोई इंट्रोड्यूस हो उसके ख़िलाफ़ आईजीजी रिस्पांस, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा हमारी बॉडी में, किसके ख़िलाफ़, इस ड्रग के ख़िलाफ़। तो हम क्या करेंगे, ये ड्रग प्रिवेंट करेंगे देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी का ये रिएक्शन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं जो है ना सेपरेटली इसको डिस्कस कर दूँगा, सारे हाइपर सेंसिटिविटी के सारे टाइप्स डिस्कस कर दूँगा। ये क्या है, एक टाइप 1 है, ठीक है। ओके, तो अब ये क्या है, ड्रग इसके ख़िलाफ़ सेंसिटिव है तो इसको हम ड्रग नहीं देंगे। एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ जो है ना लोग सेंसिटिव होते तो वो ड्रग हम नहीं देंगे। अब क्रॉस सेंसिटिविटी क्या हो गई, इसी से ले लेते हैं। अब कोई बंदा है पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट है, तो क्रॉस सेंसिटिविटी का मतलब कि अगर एक ग्रुप के एक ड्रग के ख़िलाफ़ एक बंदा सेंसिटिव है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर रहा है, तो उस ग्रुप के ऑल मेंबर्स के ख़िलाफ़ भी सेंसिटिव होगा, तो हम ये कोई भी इसमें से नहीं देंगे, सही है। एग्जांपल इसकी कौन सी ले लेते हैं, पेनिसिलिन हो गई, इसकी सेकंड ये एंटीबायोटिक है, और एक और एंटीबायोटिक है सेफेलोस्पोरिन्स, ठीक है। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स दोनों क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। क्लास सेम है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो सारे कीमोथेरेपी में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे दोनों क्या स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इनमें क्रॉस सेंसिटिविटी हो सकती है। तो कोई बंदा अगर पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ है, रेजिस्टेंट है, तो पेनिसिलिन भी नहीं देंगे, ठीक है। तो उसको जो है ना सेफेलोस्पोरिन भी अवॉइड करेंगे, कि इसमें कुछ बंदे हैं जिसमें सेफेलोस्पोरिन की पेनिसिलिन में पेनिसिलिन में सेंसिटिविटी है, तो सेफेलोस्पोरिन में नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए रिस्क हम नहीं लेते, हम इसको भी जो है ना अवॉइड करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है दो, टॉलरेंस और डिपेंडेंस। बेस करते हैं तो हमारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, टॉलरेंस क्या होते हैं, टॉलरेंस मतलब हमारी बॉडी टॉलरेट ये ड्रग कैसे कर सकती है, ठीक है, कि ये बंदा कि या ये ड्रग कितनी टॉलरेटेड है। टॉलरेटेड मतलब कि वो जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो तो ड्रग प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने प्रोड्यूस करेगा, कितने लोगों में प्रोड्यूस करेगा, कितने इंटेंस प्रोड्यूस करेगा, तो वो सब कुछ टॉलरेंस में आती है, ठीक है। एक ड्रग वेल टॉलरेटेड है, ठीक है, तो वो क्या है, वो वेल टॉलरेटेड है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स डिक्रीज्ड हैं, सही है, ठीक हो गया। डिपेंडेंस क्या होती है, डिपेंडेंस ये है कि हमारी बॉडी में हमारी ये ड्रग है और ये हमारी बॉडी है, सही है। हमारी बॉडी इस ड्रग के ख़िलाफ़ क्या है, इस ड्रग के अगेंस्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। कि अगर ये ड्रग स्टॉप हो गई तो हमारी बॉडी में क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से सिम्टम्स कहते हैं उसको, विथड्रॉल
सिम्टम्स को कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली एब्रप्टली जो है ना हमने ड्रग स्टॉप कर ली तो क्या हो जाएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हम जो है ना आगे CNS के चैप्टर में बहुत विड्रॉल के सिम्टम्स पढ़ेंगे, सही है, वहाँ पे डिटेल सब कुछ वहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ डिपेंडेंस बता देता हूँ कि हम ड्रग पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से हमारी जो है ना फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है किसी ड्रग पे, तो स्टॉप हो गई तो हमारे पे सिम्टम्स आ जाएंगे। इसको टैकल करने के लिए क्या है, एंटीडोट्स देंगे साथ, इस सिम्टम्स को डिक्रीज़ करने के लिए ड्रग्स हैं, वो आगे सब CNS के चैप्टर में डिटेल से करेंगे, ठीक है। इनको डिक्रीज़ करने के लिए भी एक ड्रग्स देंगे, इसको स्लो डिक्रीज़ करेंगे डोज, सही हो गया। तो यहाँ पे एंड करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी का पोर्शन, तो मिलते हैं स्पेशल फार्माकोलॉजी के पोर्शन में फिर।